लगता है उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया है। बेहज़ाद, तुम हम पर शक कर रहे हो। हम तो उसे बहुत इज्जत के साथ लाए थे और इस नियत के साथ लाए थे कि इज्जत से यहां से तुम्हारे साथ रुखसत करें, और तुम हम पर ही शक कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है बेहज़ाद, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, किसी के कहने पे या किसी के मजबूर करने पे नहीं गई यहाँ से। देखो, तुम मुझसे जो तसल्ली चाहो ले सकते हो। उसके जाने पर जितना गुस्सा तुम्हें है उतना ही गुस्सा मुझे भी है। गुस्सा नहीं है मुझे, दुख है। इस बात का दुख है कि उसने मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं किया कि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेती। उससे शायद इतने अरसे में भी तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा नहीं हो सका। बदनसीब है वो जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। मैंने निम्रा से भी कहा था कि उसकी कोई दोस्त या रिश्तेदार है शहर में, तो वहां भी देख लेते। सबसे बात हो चुकी है, किसी को कोई खबर नहीं है। लाहौर में भी तो आप लोगों के दोस्त रिश्तेदार थे, वहां नहीं? हर एक से पूछकर शर्मिंदा हो चुके हैं हम बेहज़ाद। हत्ता के मोहल्लेदारों में जिन 2-3 लोगों से राब्ता था उनसे भी पूछ लिया। बस यूं समझो कि अपनी बदनामी के हर तरफ वो झंडे लगाए हैं हमने। मैं मलिया की तलाश में लाहौर जाना चाहता हूँ। पास कर दो बेहज़ाद, खुदा के लिए। ये बेमकसद है ये तलाश। वो अपनी मर्जी से गई है, किसी से नाराज होकर नहीं, बल्कि सबसे ताल्लुक तोड़कर। अरे वो तो इस तरह चली गई है कि अगर कभी जिंदगी में हमारे सामने आ भी जाए, या तो वो रास्ता बदल लेगी या हमको पहचानने से इनकार कर देगी। वो चाहे रास्ता बदल ले या पहचानने से इनकार कर दे, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि उसने ये सब कुछ अपनी खुशी से किया। खुदा हाफिज। अजीब पागल इंसान है ये। बेहज़ाद, हाशिर की तरफ से बदगुमान मत होना। माजी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो तुम्हारी बहुत दिल से कदर करते हैं। तुम लाहौर जा रहे हो तो जरूर जाओ, शायद कोई क्लू मिल जाए। मैं अपने सारे जानने वालों की तफसील तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। थैंक यू। माँ, आपने कुछ सुना? मलिहा आंटी नहीं मिल रही। तुम्हें किसने बताया? फुप्पो ने। किसी को उनकी कोई खबर नहीं है। और बेहज़ाद को? हाँ, किसी को कुछ नहीं मालूम। अगर वो बेहज़ाद को भी बगैर बताए गई है तो यकीनन कोई बहुत खास वजह होगी। चलें, एटलीस्ट अब ये तो कंफर्म हुआ कि वो वाकई बेजार चाचू से शादी नहीं करना चाहती। आई एम श्योर वो इसीलिए गई है ताकि कोई उनको इस फैसले पे मजबूर ना करे। कमाल है, तो इस वजह से वो घर छोड़कर चली जाएगी। मुझे निम्रा की फिक्र हो रही है। बहुत परेशान हो गई होगी वो मलिहा आंटी के जाने से। ठीक कहा तुमने। तो कौन होगा निम्रा के साथ अब? वो अपने बाबा के पास चली गई है माँ, लेकिन मैं जानती हूँ ना, जो रिश्ता उसका मलिहा आंटी के साथ है वो कभी किसी और के साथ नहीं बन सकता। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें निम्रा की। वाकई माँ, क्योंकि निम्रा को हमेशा मेरी फिक्र थी। इवन मानी से मोहब्बत भी वो कभी अपनी जुबान पे नहीं लाई ताकि मैं ना हर्ट हूं।
तो मैं इस पूरी सिचुएशन में इतनी उलझी हुई थी कि मैंने निम्रा से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया था। निम्रा बहुत अच्छी लड़की है। अगर उसने मानी से मोहब्बत की है तो उसने हमेशा तुम्हारी दोस्ती का भी बहुत मान रखा है। मैं निम्रा से मिलने चली जाऊं? जरूर जाओ। रूबी, तुमने नवाल को रोका क्यों नहीं निम्रा के आ जाने से? नवाल को क्यों रोकूंगी मैं? निम्रा उसकी दोस्त है और इस वक्त बहुत परेशान है वो। क्या बात कर रही हो तुम रूबी? नवाल को दुख हो रहा है निम्रा की परेशानी पर। अरे नवाल को तो शुक्र करना चाहिए कि निम्रा मानी की जिंदगी से जा रही है, जैसे मलिहा behzad की जिंदगी से चली गई है। नवाल, I'm sorry। जैसे ही मलिहा आंटी के बारे में पता चला मैं फौरन आ गई। थैंक यू। ऐसी क्या मजबूरी थी जो मलिहा आंटी ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं जानती। कोई झगड़ा हुआ उनके और बेजार चाचू के दरमियान? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था कि वो ये स्टेप लेती। मानी ने थैंक यू। मानी ने तुम्हारे साथ तंगनी क्यों खत्म की? उसे लगा कि इस तरह अम्मी मान जाएगी। क्या मलिहा आंटी और बेजार चाचू की वजह से उसने मंगनी तोड़ दी? क्या हो गया इसको? कोई शिकवा नहीं है मुझे उससे। उसने ये सब behzad अंकल की मोहब्बत में की। मलिहा आंटी ने बेजार चाचू को इनकार किया है तो मानी अपनी मोहब्बत भूल जाएगा? पागल हो गया है ये। पागल नहीं, वो तो सबका बहुत एहसास करने वाला इंसान है। हर रिश्ते को उसका मुकाम देने वाला इंसान। तुम्हारी भी बहुत फिक्र करता है। वो तुम्हें अब भी सिर्फ कजिन नहीं बल्कि अपनी दोस्त मानता है। तुम लोग मेरे बारे में बात मत किया करो, अपनी बातें किया करो। मजाक कर रही हूं। आई नो कि मैं लकी हूं कि तुम दोनों मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हो। अच्छा लगा इतने दिन बाद मिलके। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया।